हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D पार्ट जो ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का E पार्ट, व्हाट इज CSS, एक्सप्लेन एम्बेडेड स्टाइल शीट विद HTML एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज करते हैं हम, जो हम HTML के अंदर जितनी भी चीजें करते हैं उनको एक तरीके से स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, उसको आप अच्छे से कलर करना चाहते हो, उसकी हेडिंग कैसी रखना चाहते हो, मतलब क्या चीज उसके अंदर करना चाहते हो, उसका फोन कलर चेंज करना चाहते हो, उसमें बैकग्राउंड में स्टाइल भरना चाहते हो, उसके बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हो, कलर डालना चाहते हो, तो ये सारी चीजें हम CSS की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। आपके पास में 4 पैराग्राफ है, उन 4 पैराग्राफ को किस तरीके से कलर करना है, कैसे उन चारों पैराग्राफ में डिफरेंशिएशन करना है कि पहले में इमेज आनी चाहिए, दूसरे के बैकग्राउंड में ये आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो पेज है थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे, अच्छा लगे यूजर को, तो वो सारी चीजें हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो CSS है वो 3 तरीके से हम HTML के अंदर यूज कर सकते हैं, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और हमारा इंटरनल CSS। जो हमारा इनलाइन CSS होता है वो CSS के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके हम करते हैं। जैसे जहां पर भी आपको यूज करना है तो आप स्टाइल करेंगे, जहां पर भी आपको जैसे पैराग्राफ के अंदर लिखना, तो हम पैराग्राफ के जब अंदर लिखेंगे तो उसको हम स्टाइल इनलाइन CSS बोलते हैं। जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो हमें अगर इंटरनल CSS के अंदर हम HTML के हेड के अंदर जब कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। अब उसके बाद हमारा होता है इंटरनल CSS जब हम हेड के अंदर लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम हेड के अंदर जब एक लिंक बनाते हैं, जब हम CSS की फाइल अलग और HTML की फाइल अलग रखते हैं, फिर उसके बाद में हम HTML की फाइल के साथ में उसको लिंक करते हैं ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल CSS। जो इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है, उसको ही हम एम्बेडेड CSS भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे वो हम आंसर किया हुआ है, उसको थोड़ा सा देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमें पता ही है कि व्हाट इज CSS, तो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इन a style sheet language used to describe the presentation of the document written in HTML or XML. It defines how elements should be displayed on screen, on paper, or in other media. CSS helps to separate content from design, making it easier to maintain and update web pages. In embedded style sheet, ये हमारा CSS का हो गया। अब उसके बाद में जो embedded style sheet है, in CSS is a method of including CSS directly within the HTML document inside the style tag located in the head section. This applied the style only to that specific document, offering centralized control over it appearance। अब उसके बाद में इसका सिंटेक्स होता है, इसको हम एक एक करके ना देखते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे समझ में भी आएगा। जैसे अगर हम इनलाइन CSS की बात करते हो तो आप इसको रन करके भी देखना। अब जहां पे मैंने क्या किया है, मेरे को स्टाइल लेना था, तो वहां पे मैंने ना स्टाइल टैग उस पर्टिकुलर चीज के अंदर यूज किया। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो मैंने स्टाइल टैग उसके अंदर ही ओपन किया है, और उसके बाद में स्टाइलिंग को मैंने डिफाइन किया कि मेरे को कलर कौन सा चाहिए, उसका फोन साइज क्या रखना है, फोन स्टाइल क्या रखना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा रहेगा। तो वो सारी चीजें मैंने पैराग्राफ के अंदर ही डिफाइन की, जिसको हम इनलाइन CSS बोलेंगे। अब इसके बाद है हमारा इंटरनल, या फिर आप बोल सकते हो एम्बेडेड CSS। इसमें क्या करना होता है, जब हम हेड के अंदर स्टाइल टैग को ओपन और क्लोज करते हैं और उसके बाद में हम इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS। उसके बाद में यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको चला के भी देख सकते हैं। बाकी अगर इस कोड छोटा करना है तो जो चीजें आपको लगे, जो आपको याद नहीं हो, उसको आप हटा सकते हो। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इनलाइन या फिर एम्बेडेड CSS की बात करते हो तो हमें उसको हेड के अंदर ही ओपन करना है। हेड के अंदर आप एक छोटा सा कोई याद कर लो कि यहाँ पे कोई क्लास डिफाइन किया आपने, उसके बाद में उस क्लास को डॉट रियल किया, और उसके बाद में उसके अंदर अगर कोई कंटेंट डालना है तो आप यहाँ से एक चीज कॉपी कर सकते हो। कलर डाल लिए तो कलर को याद कर सकते हो। कलर जरूरी नहीं आपकी आपको यही यूज करना है हेक्साडेसिमल, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लू, ग्रीन, ब्लैक जो भी लिखना चाहते हो वो कलर का नेम देकर भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल CSS। ठीक है,
जो हमारा एक्सटर्नल CSS होता है जिसके अंदर हम CSS की फाइल बाहर बनाते हैं दूसरी, और उसको हम इंटरनल जो हमारा HTML का पेज है उसके साथ में एम्बेडेड करते हैं, मतलब लिंक करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट HTML, यहाँ पर हमने HTML की फाइल बनाई है। यहाँ पर देखो ये वाला जो लिंक आपको दिख रहा होगा, लिंक REL स्टाइल शीट hrefers style.css, जिसके अंदर हम क्या करें, ये जो हमने ये ना पेज अलग बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका HTML का पेज है, ठीक है, और ये आपका स्टाइल शीट के नाम से ये जो आपका लिखा ना style.css, ये एक मिनट, ये हमारी जो फाइल रहेगी उसको हम style.css के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। आज पेन लेके नहीं बैठी मैं। style.css के नाम से फाइल सेव है। जो फाइल का नाम आप सेव करोगे वो आप href के अंदर यहाँ पर डालेंगे। स्टाइल शीट लिंक REL स्टाइल शीट आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जो चेंज होगा वो ये वाला चीज है, मतलब ये हमारी CSS की फाइल का नेम है। उसके बाद में जो चीज़ आप यहाँ पर डाल रहे हो वो ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे क्लास का नेम है तो यहाँ पर डॉट मेन, मतलब हमने मेन डाला है, फिर उसके बाद में जो हमारी क्लास का नेम, जैसे यहाँ पर अगर आपने आईडी डाली है तो आईडी का नेम यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS हो गया। अभी इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो HTML के पेजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत बड़ी फाइल होती है, तो उसके अंदर अगर हम CSS को भी इंक्लूड कर देंगे तो फाइल और भी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो उसको छोटा करने के लिए, ताकि अगर हम एक चीज़ मतलब CSS के अंदर कोई चीज़ चेंज करें तो वो HTML में अपने आप हो जाए और उन दोनों की फाइल में हमें मतलब एक तरीके से बर्डन सा ना लगे, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।